ठीक है हेमराज राम जी, बेंगलुरु से मुंबई तक जब हम पहुंचे हैं तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। आप संसद की तस्वीर ले लीजिए, अध्यादेश का मुद्दा हो, अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा हो, दोनों ही मुद्दों पर विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद महाराष्ट्र में हम हालत देख रहे हैं, शरद पवार के जो लगातार बदलते बयान हैं वो कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति लगातार बनी ही हुई है। पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर जो है कई तरह के बयान आ रहे हैं। श्रवण कुमार जो हैं वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई पूरे देश में चर्चा नीतीश कुमार के पीएम पद के दावेदार हों, ये चर्चा उन्हीं के नाम को लेकर हो रही है, वो अकेले हमें काबिल दिख रहे हैं। कांग्रेस अलग बयान दे रही है। अब ऐसे में बात संयोजक की आ जाती है तो लालू अलग बयान देते नजर आते हैं। तो लग रहा है कि वाकई इन सब चीजों को लेकर एक फैसला हो पाएगा या फिर घमासान मुंबई में नजर आ सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि विपक्षी एकता की मुहिम इंडिया गठबंधन बिल्कुल एकजुट है और अपने मिशन के प्रति मजबूती से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। चूंकि इसमें जितने भी शामिल दल हैं, सभी लोगों ने त्याग की भावना से और दिल में एक बड़ी जगह लेकर के आए हैं। चूंकि उनका जो मिशन है, उनका जो एम है, एक बड़ा एम है, देश को बचाने का एम है, देश की जनता को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का एम है। तो इसको लेकर के एक बड़ी तादाद में लोगों का जुड़ना और सबको अपने दिल में जगह बनाने के लिए इस देश की जनता के प्रति, देश की प्रति दिल में जगह बनाकर मजबूती के साथ आगे आया। इसमें छोटे छोटे कारण, इस एकता पर, इस महाजुटता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ पाएगा छोटे छोटे कारणों का। लेकिन वो त्याग विधानसभा चुनाव में तो हो नहीं पा रहा हेमराज राम जी। बिल्कुल हम एकजुट हैं और छोटी मोटी बातों का इस पर कोई असर नहीं है। छोटे मोटे कारण तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, लेकिन उनसे बड़े चीजों को प्राप्त करने के लिए छोटे चीजों को दरकिनार करना पड़ता है। और देश की बात रही, देश में तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो इतना चिल्ला रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं कि देश में पुनः फिर वो आने वाले हैं गद्दी पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देश की जनता के साथ जो इन्होंने धोखा किया, देश की जनता को जो ठगने का काम किया और देश में बड़े बड़े घोटालों को जन्म दिया इन्होंने, ये देश की जनता देख रही है और इसीलिए इन्हों बदलना चाहती है। बीजेपी को गद्दी से बाहर करना चाहती है, भाजपा मुक्त भारत बनाना चाहती है और इंडिया को देश की गद्दी सौंपना चाहती है। ये देश की जनता की भावना है, देश की जनता का ये मन है, ऐसा जनता ने मन बना लिया है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो भ्रष्टाचार में खुद डूबे हुए हैं और भ्रष्टाचारी खुद हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचार इनके शासनकाल में आए हैं और इन्होंने जो है उन सब भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम किया है। और जो भी दल से बाहर है, भाजपा से बाहर जो भी लीडरान है, उनको फंसाने के लिए तरह तरह की तरकीबें लगाते रहे। अभी देश की जनता ने देखा कि किस तरह से ईडी के निदेशक को बार बार एक ही व्यक्ति को जो है पुनः उस पद पर बैठाने की जो कवायद इनकी रही है, आखिर किस स्वार्थ में? स्वार्थ तो यही है कि चूंकि अपने हाथ का कठपुतली बनाए हुए हैं, खिलौना बनाए हुए हैं, उनको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए चाहते हैं उस व्यक्ति को बैठा करके फिर यह गलत इस्तेमाल करते रहे। ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, देश की जनता को, देश के नेताओं को डर पैदा कराना चाहते हैं। लेकिन ये सब खेला इनका अब खत्म होते दिख रहा है। अब समय बहुत कम है, अब चुनाव का माहौल है, देश की जनता इनके खिलाफ मन बना चुकी है, इनसे तंग और तबाह हो चुकी है। अब कुछ इनको बड़बड़ाने से और हल्ला मचाने से, अफवाह फैलाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है देश के अंदर।